हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ जितेंद्र जैन और इस लेक्चर सीरीज़ में मैं कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर गेट एग्जामिनेशन। तो मैं कोशिश यही करने वाला हूँ कि कम समय में आपका पूरा थ्योरी पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट दोनों जो है कम समय में कवर हो जाए और आपका इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए जो थ्योरी पार्ट है उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अपन रिलेट करके देखेंगे क्यों पढ़ रहे हैं और क्या यूज़ है इसका डेली लाइफ में। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा क्योंकि मैं जो है बेसिक से और जो है अपर लेवल तक दोनों पढ़ाऊँगा, लेकिन धीरे जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कई बीच में ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जो आपको ना पता हो, डाउट हो ऑलरेडी। आपको कभी फील हो सकता है ये सब मेरे को पता है, तो आप स्किप मत करना, उसको थोड़ा देख लेना क्योंकि बीच में ऐसे पार्ट आएंगे जो आपको ना पता हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को। ठीक है, कम टाइम में मैं सब्जेक्ट कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला लेक्चर है ये। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ओके, तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर अपन को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को कम्युनिकेशन बोलते हैं। बेसिक ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखोगे वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का, this block diagram is for wired communication system. Two types of communication systems are there, wired and wireless. जैसे लैंडलाइन हो गया, लैंडलाइन क्या है, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मोबाइल क्या है, वायरलेस। तो वायर्ड के लिए क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स जहाँ से अपना मैसेज जाने वाला है, फिर एक ट्रांसड्यूसर में जाता है मैसेज, मतलब जो अपना वॉइस सिग्नल है, जो फिजिकल सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा ट्रांसड्यूसर के थ्रू। फिर चैनल जाएगा, चैनल कोई भी वायर हो सकता है, कुछ भी वायर्ड में, और फिर रिसीवर साइड के ट्रांसड्यूसर में वापस इलेक्ट्रिकल से फिजिकल में जाएगा और फिर डेस्टिनेशन में वो पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम है वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें आप नोटिस करोगे मॉड्यूलेटर नहीं आया है। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर नहीं आया है। तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक यूज़ है उसका मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। एक चैनल में आपको मल्टीपल सिग्नल्स एट द सेम टाइम आपको अगर भेजना है तो मॉड्यूलेशन का यूज़ भी करते हैं वायर्ड में। बट जो मेन पर्पस है मॉड्यूलेशन का वायरलेस के लिए, वो पर्पस इसमें नहीं है। अगर मॉड्यूलेटर आप यूज़ करते भी हो तो सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन में फर्दर टॉपिक में जाने से पहले अपन पहले फ्रीक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम है अपने मैसेज सिग्नल का वो देख लेते हैं। वॉइस सिग्नल, जो हमारा वॉइस सिग्नल है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज़ टू 3.5 किलो हर्ट्ज़ होता है। ऑडियो सिग्नल का 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ होता है और वीडियो सिग्नल का 0 टू 4.5 मेगा हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, सभी लो फ्रीक्वेंसी में ही आते हैं। तो फिर क्या होता है कि वही ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। सोर्स ट्रांसड्यूसर कंट्रोल, मतलब सोर्स से मैसेज निकला, ट्रांसड्यूसर जो है फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। और जो है ये जो वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए जो ब्लॉक डायग्राम मैं बताया, ये सिर्फ वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए। और वायर्ड कम्युनिकेशन जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में जो है नॉइस डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है अपन वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम क्या है। तो सोर्स से मैसेज निकलेगा, ट्रांसड्यूसर में जाएगा, सोर्स ट्रांसड्यूसर में जाएगा जो कि फिजिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मॉड्यूलेटर में जाएगा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉड्यूलेटर में जाएगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो भी मॉड्यूलेटर का काम है अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, अगर पता भी होगा तो अच्छा है, बट अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ाता है, क्योंकि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। हमारा जो वॉइस सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी सिग्नल कम डिस्टेंस तक ही जा सकता है। अगर आपको दूर तक भेजना है तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो दैट्स वाई मोबाइल से हम बात करते हैं, दूर तक जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसलिए मॉड्यूलेट करके उसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये है और दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर का यूज़ होता है। फिर एंटीना से ट्रांसमिट होकर रेडिएट हो जाता है। फिर रिसीवर साइड एंटीना में रिसीव होता है और डीमॉड्यूलेट होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वापस से ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आता है। और ट्रांसड्यूसर में वापस से इलेक्ट्रिकल से फिजिकल में कन्वर्ट होता है और डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है,
फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नीड फॉर मॉड्यूलेशन वही मैं जो अभी आपको बताया हूँ उसको यहाँ पे लिखा भी हूँ, ठीक है। जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस नॉट पॉसिबल। रेड्यूस, तो पहला नीड क्या है, पहला रीज़न क्या है मॉड्यूलेशन यूज़ करने का? पहला रीज़न ये है एंटीना हाइट को कम करने के लिए। एंटीना हाइट जो होता है वो λ/4 के लिए होता है। एग्जाम्पल f इक्वल टू 15 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। f इक्वल टू 15 किलो हर्ट्ज़ अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो आप कैलकुलेट करोगे c/4f से तो 5 किलोमीटर आपका आएगा। 5 किलोमीटर एंटीना हाइट बना ही नहीं सकते, इतना हाइट आप बना ही नहीं सकते। लेकिन आप वही 15 किलो हर्ट्ज़ को मॉड्यूलेट करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, 4 मेगा हर्ट्ज़ कर देते हो, तो आप देखोगे कि c/4f से जो फार्मूला है उससे जो हाइट है वो 75 मीटर हो जाता है। दूसरा रीज़न है या पर्पस है फॉर मॉड्यूलेशन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू मॉड्यूलेशन, क्योंकि जो FDM है आप आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग्स होते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लेकिन ये जो FDM है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है उसमें सेम टाइम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के मैसेज को एक साथ भेजते हैं अपन एक ही चैनल में। तो एक मैसेज मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होगा, ठीक है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो आप दोनों के मैसेज को आप एक साथ कैसे भेजोगे? अपन दोनों जैसे मोबाइल में बात कर रहे हैं तो दोनों का मैसेज एक साथ जाना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी बैंड सेम है तो कैसे जाएगा? तो मेरा जो मैसेज है वो मैं किसी और कैरियर, किसी और फ्रीक्वेंसी बैंड में मॉड्यूलेट करूँगा, आपका किसी और में, और चला जाएगा। तो दैट्स द वे मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। ठीक है, ये पहला लेक्चर था। अपन आगे जो है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन और फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे, अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, आपको बहुत चीज़ नया पता चलने वाला है। न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा, थ्योरी पार्ट एक बार क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। और कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ आप मेरे को लेट मी नो, ओके। थैंक यू।